नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं और सीधे तौर पर कहा जाए तो उनकी लिस्ट अ, अ, चुनाव के लिए जारी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? और जो आ रही है उसके संभावित नाम, यानी कि सबसे पहले मैं केवल आप तक लेकर आया हूं, हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता चले दिल्ली चुनाव में आखिर विधानसभा चुनाव में दिल्ली की बीजेपी की जो पहली लिस्ट है इसमें नाम कौन-कौन से हैं, किनको टिकट दिया जा रहा है और किनको टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन वो रूम है वो सीधे तौर पर खत्म होते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट कल आएगी और कुछ कह रहे हैं कि पहले वीक में, यानी कि जनवरी के पहले वीक में लिस्ट आएगी, लेकिन मैं लिस्ट सबसे पहले और जो नाम है वो आप तक लेकर आया हूं। बहरहाल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल अब चलिए मैं आपको बताता हूं दिल्ली बीजेपी की संभावित लिस्ट कौन-कौन सी है। दरअसल आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 47 से ज्यादा उम्मीदवारों का टिकट फाइनल कर दिया था और लिस्ट पब्लिक डोमेन में है। इधर कांग्रेस ने भी टिकट फाइनल कर दिया था और उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में है। अलग-अलग जो जिनको टिकट मिला है वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इस बीच कहा जा रहा था कि बीजेपी का चुनाव प्रचार पिछड़ा हुआ है, बीजेपी का चुनाव प्रचार इसलिए माइनस है, उनकी लिस्ट नहीं आ रही है। तमाम कवायतें या फिर कहा जाए तमाम बातें अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से पहुँचाने और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल आपको पता है बीजेपी की लिस्ट सबसे लास्ट में ही आती है। हर बार देख लीजिए, क्योंकि वो लिस्ट आती है और 2 हफ्ते के अंदर वो पूरा चुनाव प्रचार अपना करते हैं, चुनाव बनाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन अब सबसे पहले घबराकर अरविंद केजरीवाल ने इसने लिस्ट जारी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लिस्ट या आम आदमी पार्टी की सबसे लास्ट आती थी। लेकिन सबसे पहले इस बार 2024 के 25 के चुनाव में 2024 में उन्होंने लिस्ट इसलिए की क्योंकि वो घबराए हुए थे। क्योंकि उनको पता था कि जिनका वो टिकट काट रहे हैं, जिनका वो एक तरीके से जिनकी सीट परिवर्तन कर रहे हैं, वो बागी हो जाएँगे। इसीलिए बागियों को मनाने के लिए उन्होंने पहले ही लिस्ट जारी की। बहरहाल वो अलग विषय है। अब संभावित नाम देखिए, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा था, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं है। स्मृति ईरानी को दिल्ली में चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा, ना ही स्मृति ईरानी दिल्ली के चुनाव का कैंपेनिंग में हो सकते हैं, लेकिन नहीं वो चुनाव नहीं लड़ रहे। दूसरा, अनुराग ठाकुर, आपको पता है पिछले चुनाव में पूरा चुनाव अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने ही दिल्ली का बदल दिया था। आपको याद हो कि देश के गद्दारों को डैश डैश मारो सालों को, ये वाला नारा आपको याद ही होगा। तो अनुराग ठाकुर भी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, बहुत बेहतर प्रचार करेंगे, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। तमाम बातें चल रही थी अनुराग ठाकुर को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बिधूड़ी साहब, आपको पता ही है, महेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद रहे हैं, अ, उनका नाम लिस्ट में है और वो अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बदरपुर के पास वाली जो उनकी विधानसभा सीट है, वहां से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, यानी कि साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कहा जाए कि द्वारका वाली जो सीट थी वहां से वो लोकसभा सदस्य रहे हैं 2014-2019 में, जाट नेता हैं, जाटों का एक बड़ा चेहरा है और कहा जाता है कि 19 के चुनाव में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले प्रवेश वर्मा का इस बार टिकट काट दिया गया था लोकसभा चुनाव में और उनको तैयारी करवाई जा रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री का फेस भी होंगे, या में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को खासी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति से अगर कोई निपट सकता है तो वो प्रवेश वर्मा ही हैं। तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, नई दिल्ली से लड़ेंगे और इनकी सीधी टक्कर जो है संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के साथ होगी और जहां ट्रायंगुलर फाइट होगी, वहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कि अरविंद केजरीवाल
का हारना नई दिल्ली सीट से फिर लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि संदीप दीक्षित भी एक बहुत बेहतर चुनाव लड़ने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और दिल्ली में कांग्रेस के तौर पर संदीप दीक्षित एक बेहतर चेहरा है। अब तीसरा नाम, मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली से लोकसभा सदस्य थी। मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली छोड़कर लाजपत नगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मीनाक्षी लेखी का टिकट बिल्कुल फाइनल है, और मीनाक्षी लेखी जो है वो भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए माने जाती हैं, जानी जाती है। उनका कैंपेनिंग बड़ा जोरदार होता है, और मीनाक्षी लेखी का नाम बिल्कुल क्लियर कट है। अब आपको पता है गहलोत साहब, वही गहलोत, जो आम आदमी पार्टी में डीटीसी मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, उनको भी टिकट बीजेपी दे रही है, और उनको उनकी ही विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट दे रही है, एंटी इनकम्बेंसी को पाटते हुए। कहा जा रहा है कि उनका भी लड़ना और जीतना लगभग तय है। लेकिन इसमें सबसे खास और अहम, सबसे मुख्य, या फिर कहा जाए सबसे खास नाम नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा को बीजेपी लक्ष्मी नगर की सीट से चुनाव लड़वाने जा रही है, और नुपुर शर्मा का जो इम्पैक्ट होगा चुनाव लड़ने का, वो लक्ष्मी नगर, शहादरा और ये जो पूर्वी दिल्ली पर इतने बड़े पैमाने पर आप कहा जाए कि पोलराइजेशन होगा, या नुपुर के लिए जो हिंदू वोट एक साथ आएंगे, वो सीधे तौर पर नुपुर के लिए फायदा पहुंचाने वाले हैं। यानी कि नुपुर शर्मा का चुनाव लड़ना लगभग लगभग तय है। कहा जा रहा है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा जी भी चुनाव लड़ सकते हैं, और पंजाबी बाग से उनका टिकट लगभग फाइनल है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, तो उनका जीतना लगभग तय है। और ये पहली लिस्ट के कुछ संभावित नाम थे। एक आखिरी नाम जिसको बताना मैं भूल गया, पड़पड़गंज जो सीट है, यानी कि मनीष सिसोदिया जिस सीट को छोड़कर भागा है, और मनीष सिसोदिया आपको पता है कि जंगपुरा में जाकर उसने शरण ली है। तो नेगी साहब, जिसने पिछले पिछले तमाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बावजूद भी अगर मनीष सिसोदिया को हाफने के लिए मजबूर कर दिया, मनीष सिसोदिया की लंका लगा दी, और कहा जाए मनीष सिसोदिया की वाकई लग गई है, वो सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो उनको टिकट पड़पड़गंज से मिल रहा है। बाकी संभावित नाम पर्चियां बन रही हैं, और कहा जा रहा है कि पहले लिस्ट में तकरीबन 30 लोगों का नाम होगा, और 30 लोग उसमें से वो हैं जो सेकंड रनर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, आरएसएस का मानना है, दिल्ली में अभी 3 दिन पहले आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई थी, उसमें आरएसएस का मानना है कि नए चेहरों पे दाव लगाया जाए, इसलिए बीजेपी ज्यादातर जो चेहरे लाएगी वो नए होंगे। पुराने हारे हुए चेहरे, या फिर जो बर्डन बैगेज लेकर अपने कंधों पर चल रहे हैं, ऐसे चेहरे इस बार चुनाव में आपको दिखाई नहीं देंगे बीजेपी की तरफ से। तो नए चेहरे होंगे, नया जोश होगा। और ये संभावित लिस्ट, या फिर ये संभावित चेहरे आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और साथ ही साथ को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं चलते हुए नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे राष्ट्र में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।